फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूं वो रहेगा मैथ का। इसमें हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एसएमएस भी आ रहा था, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर ट्राइगोनोमेट्री को पढ़ाया जाए, तो हम आज के क्लास में ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति को सीखेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो है एक्सरसाइज नंबर 8 में है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। तो देखिए त्रिकोणमिति में आपको दिख जाएगा त्रिकोणमिति, अलग अलग इसको अगर डिवाइड करेंगे तो त्रि का अर्थ होता है 3, कोण जैसे आप समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज बनाते हैं तो उसमें आपका एंगल आता है जिसको कोण कहते हैं। मिति मतलब होता है माप, जिसको हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज की माप। क्या कह सकते हैं? त्रिभुज की माप। पूरे ट्राइगोनोमेट्री में यानी कि त्रिकोणमिति में इसमें निष्पत्तियां होती है जिसको हम लोग रेशियो कहते हैं, जो कि केवल और केवल कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? केवल और केवल 6 होते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे उसका फॉर्मूला बताएंगे, जो कि त्रिकोणमिति पूरा फॉर्मूला पे ही आधारित है और आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, पूछने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज। देखते चलेगा यहाँ पे ध्यान से। एक ये रहा आपका समकोण त्रिभुज जिसमें एक भुजा बिल्कुल सीधी होती है। ये आपकी बिल्कुल सीधी वाली भुजा है, ये वाली। नाम लिख देते हैं इसका, चलिए यहाँ लिख देते हैं ए, इसको लिख देते हैं बी, इसको लिख देते हैं सी। जिसमें देखिएगा ये आपका बिल्कुल सीधा होगा, आप इसमें टेढ़ा नहीं कर सकते हैं। और फिर देखिएगा तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं समकोण। इसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में भुजाओं का नाम भी होता है। तो भुजाओं का नाम क्या सब होता है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो तिरछी वाली जो लाइनिंग दिख रही है जिसका नाम एसी है, एसी कहेंगे इसको, ये वाली भुजा को कहते हैं हम लोग है कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहेंगे। अब आपके सामने 2 भुजा बच गया, एक ये वाला बच गया ए बी, एक बच गया बी सी, और 2 नाम भी बच गया आपका लंब और आधार। इसमें क्या होता है, लंब और आधार में कभी लंब जो है आधार बन जाता है तो कभी आधार जो है वो लंब बन जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्यों लंब आधार बनेगा और कब आधार लंब बनेगा वो डिपेंड करेगा आपके कोण पे। किस पे डिपेंड करेगा? कोण पे। चलिए सपोज मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम चलिए हम थीटा रख देते हैं। सी पे बन रहा है एंगल, तो ध्यान दीजिएगा कोण के जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी वो आपकी लंब कहलाएगी। अब देखिए तो सी के जस्ट यानी कि एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा कौन है? तो इसके सामने कौन है? आपका ए बी है। तो ए बी जो है वो आपका लंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका ये वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो बच गया ये, तो ये कहलाएगा आपका आधार। क्या कहलाएगा? ये आधार कहलाएगा। दूसरे तरीके से समझिए, अगर सपोज कीजिए कि अगर आपका कोण ऊपर बन रहा है यानी कि यहां बन रहा है, कहां बन रहा है? ए पे बन रहा है। क्या बन रहा है? ए पे बन रहा है आपका कोण। मान लेते हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ए पे आपका कोण अगर बन रहा है तो ए के अकॉर्डिंग अगर बात कीजिएगा तो ए के सामने कौन है आपका? ये बी सी। तो ये फिर आपका लंब हो जाएगा, फिर ये आपका आधार हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में तिरछी वाली जो रेखा होती है वो हमेशा आपकी कर्ण कहलाती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, जबकि कोण के जस्ट नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है। तो कर्ण, लंब और आधार आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग त्रिकोणमिति में आने वाले निष्पत्तियां जो है यानी कि जो रेशियो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसको देखते हैं कि क्या क्या निष्पत्तियां इसमें होती है, कौन कौन रेशियो होती है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं निष्पत्तियां। ठीक है, निष्पत्तियां क्या क्या निष्पत्तियां हैं उसको देख लीजिए। तो ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में केवल और केवल 6 निष्पत्तियां होती है। 6 निष्पत्तियों को लिखेंगे और आपका जो पहला एक्सरसाइज है 8.1 उससे जुड़े हुए जो भी फॉर्मूले हैं उसको भी हम साथ साथ यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपको लिखाते चलेंगे। क्योंकि आपको 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 4 एक्सरसाइज पढ़ने हैं त्रिकोणमिति में और सब के लिए फॉर्मूला अलग अलग है। अब पूरा ट्राइगोनोमेट्री जो है फॉर्मूला पे ही आधारित है। तो चलिए पहला निष्पत्ति हम बात कर लेते हैं, उसका नाम है आपका साइन। क्या नाम है? साइन।
अब यहाँ पे साथ में एक एंगल होता है, कोई भी कोण होता है, चाहे आप थीटा रख लीजिए, ए रख लीजिए, बी रख लीजिए, सी रख लीजिए, एक्स रख लीजिए, वाई रख लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पे हम थीटा रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, थीटा। तो इसमें पढ़ेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लंब, क्या होता है आपका लंब और बटा में कर्ण, और आपको सामने लंब और कर्ण दिख रहा है, यानी कि ये आपका लंब है, इसके अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग सामने वाली भुजा एक का लंब और बटा में आपका कर्ण, चाहे कहीं पे लंब हो उससे फर्क नहीं पड़ता। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लंब और बटा में रहेगा कर्ण। चलिए दूसरे निष्पत्ति की बात कर लेते हैं। दूसरा निष्पत्ति जो है वो हम साइन से ही जुड़े हुए होते हैं, कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। और साइन के जो व्युत्क्रम होता है उसको हम लोग कॉसेक कहते हैं। तो कॉसेक का जो निष्पत्ति होती है, कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, कॉसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में लंब। देखिएगा लंब समझ पढ़ लीजिए, ठीक है, लंब लिखा हुआ देखिएगा, साइन में है लंब बटा कर्ण और तो कॉसेक में कहा कर्ण बटा में लंब। दोनों में क्या फर्क है, तो बस थोड़ा सा का फर्क है। साइन लंब ऊपर है, कर्ण नीचे है, इसमें कहा कर्ण ऊपर है, लंब नीचे है, बस व्युत्क्रम कर दिए हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है। दो निष्पत्तियां हो गए, यानी कि दो रेशियो हो गया। तीसरा रेशियो की बात कीजिए तो तीसरा में हम लिख देते हैं आपका कॉस। क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा एंगल हो जाएगा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है, आपका कर्ण होता है। ध्यान से समझते चलेगा, बिल्कुल हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, पूरा ट्राइगोनोमेट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस ये आप आज का क्लास समझ लीजिएगा, समझ लीजिए कि 8.1 जो है आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। बस कॉस का फॉर्मूला निकालना होगा, आधार का वैल्यू, कर्ण का वैल्यू डालिएगा, आपका आंसर कंप्लीट है। उसके बाद चौथा निष्पत्ति बात कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा आपका सेक। क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा। सबका नाम याद रखिएगा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका कर्ण बटा में आपका होता है आधार। बस ये ध्यान रखिएगा, कॉस का जो व्युत्क्रम होता है वो आपका सेक होता है। कॉस में देखा ही पड़ रहा होगा आपको आधार बटा कर्ण, जबकि सेक में क्या, कर्ण बटा में आधार है। बस ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना है। चलिए पांचवा रेशियो देख लेते हैं हम लोग। पांचवा रेशियो में टेन थीटा का, आपका टेन थीटा। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है लंब बटा में होता है आपका आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार। ये टेन का फॉर्मूला होता है, लंब बटा में आधार। इसमें कहीं पे आपका कर्ण नहीं आता है, जबकि इसमें लंब नहीं आएगा, इसमें आपका दोनों में आधार नहीं आता है। छठा और लास्ट रेशियो जो होता है वो होता है आपका कॉट। क्या होता है आपका कॉट, और कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब। बस लंब कर्ण आधार में आप तीन याद रखिएगा तो तीन आसानी से आपको मालूम चल जाएगा। साइन लंब बटा कर्ण, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस आधार बटा कर्ण, और कॉस का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है आपका सेक कर्ण बटा आधार। टेन का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो टेन का जो व्युत्क्रम होता है यानी कि अपोजिट उल्टा जो होता है वो होता है आपका कॉट आधार बटा लंब। यही 6 निष्पत्तियां यानी कि 6 रेशियो होते हैं ट्राइगोनोमेट्री में। चाहे आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, या क्लास 11th में पढ़े, या क्लास 12 में पढ़े, या आप आगे की ओर पढ़ें, बस यही 6 आएगा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इसके अलावा 7वां 8वां नंबर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा, ट्राइगोनोमेट्री के कितने रेशियो होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। जैसे आपको मर्जी है वैसे बोल सकते हैं, आपका मन करे हम यहां से बोलेंगे तो आप यहां से भी बोल सकते हैं। तो ये 6 निष्पत्तियां हैं और 6 के फॉर्मूला हम आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा, कर्ण, लंब और आधार। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। इन तीनों के बीच में भी कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन इस तरह से है कि एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस महोदय ने कहा था कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा, यानी कि ये जो स्क्वायर में रहेगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी कि ये जो वैल्यू होगा कर्ण, वो इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जोड़ने के बाद जो आएगा उसके बराबर होगा। इसी से, यही पाइथागोरस प्रमेय से और भी फॉर्मूले निकल के सामने आ गए। तो उस फॉर्मूले को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि जब भी क्वेश्चन हम बताएंगे अभी पूरा आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, और आपको एग्जाम्पल के तहत हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। बस आपको समझते चलना है। चलिए नंबर 1 में फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अगर हमको निकालना हो कर्ण, क्या निकालना हो, कर्ण,
तो कर्ण का क्या फॉर्मूला होगा? तो कर्ण का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूट अंडर, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर आप प्लस में आधार का स्क्वायर। आप यहाँ समझते चलेगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी नोट करने के चक्कर में नहीं रहिएगा आप, यहाँ पे आपको केवल और केवल समझना है शांतिपूर्वक। अब देखिए कर्ण का जो फॉर्मूला है वो क्या है? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यानी कि ये कर्ण जो निकालेंगे ये वाली भुजा, कर्ण तीनों में से सबसे बड़ी भुजा होती है। तिरछी वाली भुजा हमेशा दोनों से बड़ी होगी, बराबर भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए कर्ण जो है, कर्ण निकालना पड़ेगा तो लंब का इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे वो रूट के अंदर। ठीक है, वो होगा। अगर सपोज मान लीजिए कि आपको आधार निकालना हो, क्या निकालना? आधार। चलिए हम आधार का फॉर्मूला बताते हैं आपको। फॉर्मूला एक ही था, पाइथागोरस, उसी से बना दिया गया। तो आधार का जो फॉर्मूला होगा वो होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, हमेशा जब भी आधार निकालना होगा कर्ण में से ही लंब घटेगा। क्यों? क्योंकि कर्ण बड़ा होगा लंब से, लंब में से कर्ण घटाइएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला होता है आपका लंब बराबर, क्या होता है? लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर। तो देख लीजिए फॉर्मूला को ध्यान से, अगर कर्ण निकालना हो, क्या निकालना हो? कर्ण निकालना हो तो लंब और प्लस में होगा आपका आधार रूट के अंदर स्क्वायर में, जबकि आधार निकालना होगा तो रूट के अंदर कर्ण में से लंब घटेगा। क्योंकि दो तो आपको 100% दिया ही जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है, आपको दिख रहा होगा कर्ण, लंब और आधार। इसमें से कोई ना कोई 2 आपको मालूम रहेगा 100%। जो निकालना रहेगा आप निकाल सकते हैं। अगर आधार निकालना रहेगा तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटेगा रूट के अंदर। अगर कर्ण निकालना रहेगा रूट के अंदर दोनों का स्क्वायर प्लस में होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर लंब निकालना होगा, जैसे ही लंब निकालना होगा तो कर्ण में से आधार घटेगा। क्लियर इतना? जब कर्ण निकालना होगा तभी वो दोनों जुड़ेगा, लंब आधार। जबकि लंब निकालना हो या कर्ण निकालना, लंब निकालना हो या आधार निकालना हो, हमेशा कर्ण के स्क्वायर में से जो दिया जाएगा वो घटेगा। यहाँ पर आगे पीछे करेंगे तो गलत हो जाएगा। इतने फॉर्मूले हैं जिससे आपका एक्सरसाइज जो है 8.1 पूरा क्लियर हो जाएगा। इतना अब आप आसानी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल इजी प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगा, आएगा क्वेश्चन। चलिए इतना क्लियर है, तो अब यहाँ से इसको हम क्लीन कर देते हैं, ताकि हम आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के तहत बताते हैं, ताकि आपका एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाए। चलिए इसको हम यहाँ से साफ करते हैं। ठीक है, तो जो क्लास में देरी से ज्वाइन किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो दोस्त अब तक नहीं आए होंगे क्लास में सबको शेयर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से आप पूरा मैथ समझ सकते हैं, वो भी समय से पहले। ठीक है, पूरा आपको यहाँ से आप मिल जाएगा, आपको क्लास प्रत्येक दिन अब यहाँ से क्लास आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम कहें यदि, क्या कर दिए? यदि हम कह दिए कि साइन थीटा जो है वो 4/5 है, साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, तो हम कहें यहाँ पे, तो आपको बताना है, चलो मान लेते हैं कॉस थीटा और कह दिए यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू। ये हम आपको एग्जाम्पल के तहत बता रहे हैं, एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने के लिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो, ये क्वेश्चन हम आपसे कह दिए। देखिए ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, सब्जेक्टिव तो बता ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा का वैल्यू मालूम है 4/5, तो हमको कॉस पूछा गया और हमसे पूछा गया कॉट क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका आंसर। ठीक है, बस आपको यहाँ समझते चलना है। अब यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं। आपको मालूम क्या है? तो ये मालूम है, चूंकि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 4/5 है। कितना है साइन थीटा का वैल्यू? 4/5। और ध्यान रखिएगा साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, जस्ट अभी लिखे है, पहली निष्पत्तियां पहला रेशियो, साइन थीटा क्या लिखे थे? लंब बटा कर्ण। क्या लिखे थे? देखिए आपके पास होगा लंब बटा कर्ण लिखे थे। तो ऊपर वाला आपका लंब कहलाएगा, जबकि नीचे वाला आपका कर्ण कहलाएगा। अब वैसे भी साइन थीटा में हमेशा नीचे का वैल्यू बड़ा होगा, क्योंकि नीचे कर्ण होता है, कर्ण लंब से बड़ा होता है और आधार से भी बड़ा होता है। तो ऊपर में छोटा रहेगा साइन में, नीचे में बड़ा रहेगा। इतना क्लियर ध्यान में जरूर रखिएगा। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना? 4/5।
हमने क्या किया, 4/5 लिखने के बाद साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया लंब बटा कर्ण। अब इसमें त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण के साथ साथ आधार भी होता है, जो नीचे में था अभी। तो बच गया आपका आधार। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम आधार निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आधार। आधार का फॉर्मूला अभी जस्ट हम यहाँ पे लिखे थे। आधार का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा आपका कर्ण का स्क्वायर, अब मैं इसमें लंब का स्क्वायर। हमको पहले ही बताए हैं कि दो जरूर मालूम रहेगा, दो मालूम है, कर्ण मालूम है और आपका लंब मालूम है। आधार निकालने में कहा तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे, ना कि लंब में से कर्ण, तो फिर गलत। मान डाल लीजिए, तो कर्ण का वैल्यू कितना, देखो तो 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस लंब कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, ब्रैकेट में कर सकते हैं मन कर रहा है तो। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा 25, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। यानी कि आधार जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बची है। साइन का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ 4/5 सवाल में, हमने भी साइन थीटा 4/5 लिख दिया। साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण वो कर दिए। लंब बटा कर्ण करने के बाद आपका बच रहा था आधार, तो आधार लिखे, आधार का फॉर्मूला लिखे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, मान डाल के सॉल्व करके ले आए 3। हो गया आपका आंसर। इसीलिए आपको निकालना क्या है, कॉस। नंबर 1 कर लेते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आप जस्ट लिखाए थे रेशियो नंबर 3 में, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, बराबर लिख कर देते हैं यहाँ पे, आधार बटा में कर्ण। अभी बताइए हम आधार जो निकाले हैं तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई काम होगा। हमको पता था कि कॉस निकालेंगे तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ये बात आपको भी मालूम था कि कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना निकल गया, देखो तो आधार कितना निकल गया, 3 निकल गया, तो 3 लिख दो। अब बटा, अब कर्ण कितना, तो कर्ण तो सवाल ही में 5 है, बस प्रश्न क्वेश्चन से 5 लिख दो, हो गया इसका आंसर, निकल गया। और सेकंड में है आपका कॉट, क्या है आपका, अब कॉट का जो फॉर्मूला होता है जो सबसे लास्ट में लिखे थे हम, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका आधार बटा लंब का होता है, आधार, और लिख दो यहाँ पे आधार बटा में लंब, कॉट का फॉर्मूला हो गया। सब अभी फॉर्मूला लिखा है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए तो आधार कितना है, तो देखिए यहाँ लंब है, यहाँ कर्ण है, यहाँ पे आपका आधार है। आधार कितना है, 3 है, 3 लिख दीजिए। अब बटा लंब कितनी है, तो लंब कितनी है, 4 है, 4 लिख दीजिए, यहाँ मध्यम ब्रैकेट करके और एक साथ इसका आंसर कर दीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन निकल के आ गए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामों में भी और आपके प्रश्नावली में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए किसी सवाल में समकोण त्रिभुज एबीसी की चर्चा करेगा, तो वहां पे हम लोग समकोण त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, जैसा वो कहेगा वैसा हम करेंगे। आपको घबराना नहीं है, हम आपको पूरा एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल इजी में आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हम ज़्यादा लंबा क्लास आज नहीं लेंगे, आज के क्लास में हम लोग इतने ही सीखते हैं। आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, अगले क्लास में जो आपका एक्सरसाइज है 8.1 उसमें जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझाएंगे। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे, पहली बार क्लास कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक जो है हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। जो दोस्त क्लास में नहीं आए होंगे उनको बता देना है, उनको शेयर कर देना है, ताकि वो भी कल से यानी कि अगले क्लास से समय से आ सकेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।